हेलो क्लास 7th, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखो हम यहाँ पर हमारे पर्यावरण चैप्टर 2 एंड चैप्टर का नेम आप देखो इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपके पास क, जो कि है पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो पृथ्वी में 3 परत हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वी की 3 परतें, निम्न 3 परतें हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी और मेंटल और फिर है क्रोड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ख, जो कि है शैल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैलें क्या होती है? विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आएँ। उसके बाद यहाँ पर गौ 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखें। 3 प्रकार के शैल यहाँ पर हैं। पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। ठीक है, तो ये भी आपको तीनों याद कर लेने हैं। फिर है यहाँ पर घ बरली भेद, ठीक है, एवं अंतर्भेद जो शैल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं, बरली भेद आग्नेय शैल का निर्माण। अब किस तरह से होता है ये भी आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ठीक है, अब आपको पता है जब क्या होता है, ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, यानी कि उजागर होता है, तब उसमें से लाल रंग का, ठीक है, एक लावा के जैसा, ठीक है, मैग्मा निकलता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से और वो सतह पर फैल जाता है ज़मीन पर। ठीक है, इस तरह से फिर वो जब द्रवित लावा जो होता है पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बनता है। ठीक है, एकदम से जब बाहर आएगा तो क्या है, ज्वालामुखी के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ वो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर में आके एकदम से ठंडा होकर एकदम हार्ड ठोस बन जाता है। ठीक है, अब परपति पर इस प्रकार से बने शैल को यहाँ पर बरली भेद आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। अब इनको जो संरचना होती है ना, ये बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं बेसाल्ट। ठीक है, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। जो दक्कन पठार है वो बेसाल्ट शैलों से बना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अंतर्भेदी आग्नेय शैल, यानी कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब जो द्रवित जो मैग्मा होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है, भूपर्पटी के अंदर ही, यानी कि ज़मीन के अंदर ही कहीं अपने आप गहराई में ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार जो बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट है वो किस शैल का उदाहरण है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल का। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगला है यहाँ पर चौ है, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। फिर यहाँ पर 6 है, शैलों के क्या उपयोग हैं। जो शैल होते हैं उनके कौन कौन से उपयोग हैं, तब उपयोग हम देखेंगे। यहाँ पर है शैलों के उपयोग। शैलों से कई दुर्गों यानी कि किलों का निर्माण किया जा चुका है, तथा यहाँ पर है भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। फिर दूसरा है सड़क निर्माण में सहायक, और तीसरा है विभिन्न खेलों में उपयोगी। ठीक है, फिर है यहाँ पर कायांतरित शैल क्या हैं। अब आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जब जो आग्नेय और ये जो अवसादी शैल होते हैं ये उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो चूना पत्थर है आपने देखा होगा वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये आपको टिक का चिन्ह लगाना है वहाँ पर। तो द्रवित मैग्मा से बने शैल, अब हमने ऊपर पढ़ा था वो कौन से शैल हैं जो द्रवित मैग्मा से बनते हैं, वो है आग्नेय शैल। फिर उसके बाद अगला है यहाँ पर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? वो है क्रोड। ठीक है, ये भी सब हमने अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये आपके खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है,
और उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सा है वो? आप देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, अवसादी सेल, कायांतरित सेल और आग्नेय सेल। तो इसका उत्तर होगा आपका अवसादी सेल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो वो है पर्पटी, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए हैं, तो सीधा हम मैच द फॉलोइंग्स पे जंप करते हैं और यहाँ पर है फर्स्ट है क्रोड, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 5th में, यानी कि सबसे भीतरी परत। फिर ख है खनिज, इसको आप लिखोगे 4th, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। फिर है शैल, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, हमने देखा था अभी। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है और जो Cl होता है यानी कि यहाँ पर सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क है, कारण बताइए, ठीक है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसका आपको कारण बताना है। तो पृथ्वी के केंद्र में निम्नलिखित कारणों से नहीं जा सकते। अब वो कौन से कारण, आपको पता है बीच में लावा ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीग्रेड हर जितना भी आप 32 मीटर नीचे जाओगे उसी तरह से 1 सेंटीग्रेड वहाँ पर बढ़ता जाएगा। फिर है पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर अगला क्वेश्चन ख है यहाँ पर, अवसादी सेल अवसाद से बनती है, ठीक है। अब इसका आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। शैल लुढ़क कर और चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इस शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो इसको आपको लिखना है। चूना पत्थर एक अवसादी शैल है। अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लास 7 यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप क्लास 7 साइंस, मैथ या फिर अदर सब्जेक्ट SST हमारे अतीत इन सब के क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।